साथियों, इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, स्वभाव से मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूं और मुझे अपनी आस्था और अपने धर्म पे खूब विश्वास है और उसको लेकर के मैं काफ़ी गौरवान्वित होता हूं। लेकिन धर्म के नाम पे जब आडंबर को इतना स्थान दे दे तो मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि धर्म हमारे अंदर है, हमारा आचरण है, हमारे स्वभाव में है। धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी के बीच में भेद करें, लेकिन हाँ, यदि हमारे धर्म हमारी संस्कृति पर कोई आघात करता है तो हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, उसका हमें प्रतिरोध करना होगा। उपासना हमारी पद्धति है, यह हमारा व्यवसाय नहीं है। वास्तविक प्रार्थना उपासक द्वारा कर्मकांड का अंधानुकरण मात्र नहीं है, वह तो ईश्वर द्वारा वांछित कर्म के निष्पादन में निहित है। ईश्वर के चरणों में पुष्प अर्पित करना मात्र कर्मकांड है। ये ईश्वर को तभी स्वीकार्य होता है जब उपासक अपने हृदय को मानव प्रेम की मधुर सुगंध से परिपूरित कर लेता है। साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सितंबर के महीने पे जब मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन को गया, बाबा ने मुझे बुलाया और समुद्र में स्नान करके जब मैं पूरे मन और भाव से ओम नमः शिवाय की चौप से बाबा के दर्शन के लिए कतारबद्ध हुआ तो मुझे किसी एक सज्जन ने कहा कि तेरे हाथों में जल नहीं है, तेरे हाथों में माला नहीं है, तो बाबा को क्या देगा? उस सज्जन को शायद मालूम ही नहीं कि इस दुबले पतले धड़ के अंदर एक समाया हुआ समंदर है, गंगा का पवित्र जल है उसके अंदर। उसके स्वभाव में वो निर्मलता है जिसको लेकर के वो इस उम्र में भी चला आया। तभी तो मैंने कहा कि उपासक अपने हृदय से पाप रूपी अंधकार को निकाल नहीं देता तब तक ईश्वर के सन्मुख दीप प्रज्वलित करना उसे स्वीकार नहीं होता। उस ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं है कि ऐसा उसका कोई भक्त उसके सामने दीपक जलाए जिसके खुद के अंदर अंधकार ही अंधकार है। जो व्यक्ति दूसरे इंसानों को अपने से तुच्छ समझता हो उसके लिए ईश्वर के हृदय में कोई स्थान नहीं है। ईश्वर के सामने शीश झुकाने से पूर्व मनुष्य का अहंकार से छुटकारा पाना आवश्यक है। मेरी शिकायत उस सज्जन से नहीं थी। जो इंसान धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित है, उन्हें आपके संबंध और आपके प्यार और आपके संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के पट में सबसे श्रेष्ठ हो गए। मेरा इशारा साफ है कि जब हम अपने धार्मिक स्थानों के भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ पर वीआईपी दर्शन जैसी व्यवस्था होती है, उससे मुझे तकलीफ है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। और सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ही कुल के कुलदीपक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा था और लिखा भी है। उनकी एक इंग्लिश में कविता है ट्रू वर्शिप, जिसे मैंने पढ़ा कि मंदिर में ईश्वर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने मत जाओ, पहले अपने घर को प्यार की सुगंध से भर लो। मंदिर में ईश्वर की वेदी के सन्मुख दीप जलाने मत जाओ, पहले अपने अंदर के पाप रूपी अंधकार को दूर कर लो। मंदिर में प्रार्थना में अपना शीश नवाने मत जाओ, पहले अपने साथी मनुष्यों के सन्मुख विनम्रता से झुकना तो सीखो। मंदिर में घुटने मोड़कर प्रार्थना करने मत जाओ, पहले किसी पददलित इंसान को झुककर उठना सिखाओ। मंदिर में अपने पापों के लिए क्षमा याचना करने मत जाओ,
पहले हृदय से उसको क्षमा करो जिसने तुम्हारे साथ दुराचार किया है। साथियों, आडंबर किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो धार्मिक पूजा पद्धति का हो, चाहे स्वभावगत सुंदरता के नाम पर मीठी मीठी बोलियों का आडंबर हो, चेहरे की सजावट के लिए अन्यत्र प्रकार के लेप का हो, या रिश्तेदारों के बीच चाटुकारिता का हो, चाहे राजनीति में चमचागिरी का हो, वो हर जगह निरर्थक ही होती है, निरर्थक ही होती है, निरर्थक ही होती है। इस अंक में बस इतना ही। जल्दी हम दूसरे अंक में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।